मेरी आवाज़ आ रही है? राइट। तो लेट जस्ट स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, ऑलराइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आज से इंशाल्लाह नोड जीएस को स्टार्ट करना है। तो लेट जस्ट स्टार्ट द नोड जीएस। ऑलराइट। सो सबसे पहले नोड जीएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है नोड जीएस का। लेट मी नो, हो चुका है इंट्रोडक्शन कि नहीं? ओके। नोड जेएस हमारे पास क्या है बेसिकली? व्हाट इज नोड जेएस? नोड जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट से मेरा मुराद क्या है? व्हाट इज नोड जेएस? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्हाट इज नोड जेएस? नोड जेएस बेसिकली हमारे पास एक ओपन सोर्स इन्वायरमेंट है, रन टाइम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। नोड जेएस बेसिकली हमारे पास एक मिनट दीजिएगा बस मुझे, जस्ट एक मिनट। नोड जेएस हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? आज से अगर कुछ ऐसा पहले हम बात करें, लाइक कोई ज़्यादा दूर ना जाए, कोई 10-15 साल पीछे ही चले जाएं अगर हम लोग, तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर आज आज से हम 10 साल पहले चले जाएं या 12 साल पहले चले जाएं, तो हमारे पास जो नोड जेएस थी, वो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, जावास्क्रिप्ट जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स के ऊपर ही रन करती थी। ब्राउजर के ऊपर रन करने का मतलब क्या है? ब्राउजर के ऊपर रन करने का मतलब ये है कि अब जैसे हमारे पास ये गूगल क्रोम है, हमारे पास फायरफॉक्स है, हमारे पास यूसी ब्राउजर है, या हमारे पास जितने भी बाकी जो ब्राउजर्स हैं, जावास्क्रिप्ट जो थी बेसिकली उनके ऊपर रन करती थी। अब जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमें एक ब्राउजर चाहिए होता था, लेकिन बाद में जावास्क्रिप्ट की नेचर को देखा जब गूगल ने। जावास्क्रिप्ट की नेचर का मतलब क्या है? यानी कि जावास्क्रिप्ट का चलने का वे, ये स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करती है, इसका टाइम कैसे लेती है, सिंक्रोनस बिहेवियर, एसिंक्रोनस बिहेवियर। तो गूगल ने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट अगर फ्रंट एंड पे, क्लाइंट साइड पे मतलब ये कि ऑन द ब्राउजर, ब्राउजर के ऊपर जावास्क्रिप्ट अगर ब्राउजर के ऊपर बहुत अच्छा चल सकता है, तो क्यों ना इसको हम बैकएंड पे चलाएं। उस टाइम बैकएंड के ऊपर हमारे पास मोस्टली जावा चल रही होती थी, और या फिर हमारे पास पीएचपी का दौर होता था, डॉट नेट तो खैर अब आई है कुछ अर्सा पहले, या फिर कुछ अर्सा नहीं, काफी अर्सा ही हो गया उसे भी। तो उस टाइम दौर होता था, बट मोस्टली पीएचपी का दौर था वो। या हमारे पास उस टाइम पैरेलल भी एक चलती होती थी, उसका दौर था।
बट नोड जेएस ने देखा कि जावास्क्रिप्ट अगर फ्रंट एंड पे इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो हाउ गुड इट विल बी ऑन ऑन द बैक एंड। तो तो नोड जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर के ऊपर ही चलती थी। सर सर आज भी नहीं है कि नहीं, फ्रॉम नाउ आई विल टीच यू। सर सर अब से नहीं करेंगे सर, आई विल कंटिन्यू विद यू फ्रॉम द नोड जेएस। आई विल कंटिन्यू विद यू फ्रॉम नाउ। तो खैर, सो व्हाट अबाउट रिएक्ट? रिएक्ट आप लोगों ने कितनी कर ली है? माइक ओपन करके आप बात करनी, कोनो इशू? सर वो रिएक्ट चली थी ना, वो कहाँ तक, मतलब हम उसका क्या होगा फिर? मुझे रिएक्ट का आप लोगों का आइडिया नहीं है। रिएक्ट का बाय द वे कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था? सर आई गेस हम टेम्पलेट को इंपोर्ट कर रहे थे। टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे थे? लाइक अभी तो काफी रहता था, रिक्वेस्ट सेट करना रहता था, रूट्स रहते थे। आई थिंक फिर ये आप मैनेजमेंट से रब्ता करें। मेरी जो जर्नी आपके साथ स्टार्ट हुई है वो नोट जेएस की जर्नी स्टार्ट हुई है। चलो, मुझे सर असल से एक प्रोजेक्ट रिव्यू करवाना था। लाइक उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट वीक रिव्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक से आप आ गए। कोई इशू नहीं है, आप जो सरसद के साथ करे थे आप मेरे साथ कंटिन्यू करें आगे इंशाल्लाह। लाइक प्रोजेक्ट आपको दिखा वो मैं। जी जी, आप मुझे दिखा दें। चलें, आप एक सेकंड रुकें, मैं प्रेजेंट करता हूँ। आप जब तक कंटिन्यू करें, जब मेरा प्रेजेंटेबल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो गूगल ने ये देखा कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जावास्क्रिप्ट बैकएंड के ऊपर, सॉरी फ्रंट एंड के ऊपर, क्यों ना हम इसको करें। तो गूगल ने सी प्लस प्लस को यूज करते हुए, गूगल का V8 इंजन है, उसने सी प्लस प्लस का यूज करते हुए V8 इंजन के साथ जावास्क्रिप्ट को बनाया इस तरीके से कि वो आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर चल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि जो ट्रेन है वो सिर्फ पटरी के ऊपर ही चल सकती है, मैं पाकिस्तानी ट्रेन की बात करूं बाय द वे, अगर मैं आपको पटरी के ऊपर ही चल सकती है। अब ऐसा ऐसा होता नहीं है, अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन गूगल ने ये चीज़ अपनाई थी, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है, मैं कहूँ यार ट्रेन हमारे पास बहुत रिलायबल है, उसमें बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, बहुत सारी आवाम उसमें ज़्यादा आ सकती है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि ट्रेन को मैं सड़क पर चलाना शुरू कर दूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों ना से शुरू, लेकिन वो बनी ही पटरी के लिए थी। ठीक है, तो गूगल ने कुछ ऐसा किया कि ये बनी ही ब्राउजर के ऊपर थी, पटरी के ऊपर तो रोड पर चल नहीं सकती ट्रेन, ऐसे ही आउटराइट ऑफ द किसी ब्राउजर ये नहीं चल सकती। तो गूगल ने V8 इंजन के थ्रू इसको कुछ ऐसा बनाया कि अगर हम गूगल पे जाएं, और सॉरी गूगल पे जाएं, यहाँ पे आके लिखें डाउनलोड नोड जेएस, तो मैं नोड जेएस को यहाँ पे करूँ, तो अब हम नोड जेएस को बकायदा डाउनलोड करके अपने पास किसी भी हमारे जो, जैसे मैं इस टाइम मैक यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूनिक्स में, हर जगह नोड जेएस हमारे पास चलती है। यहाँ पे उसने प्लेटफॉर्म भी कुछ मेंशन किए हुए देखे, जैसे मैं बता रहा था विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, मैक ओएस एक्स और ईटीसी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर नोड जेएस क्या है, रन करती है। पहले नोड जेएस किस पर रन कर, थोड़ी जावास्क्रिप्ट किस पर रन करती थी, वो करती थी यहाँ पे। अब जैसे ही जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर गई, उसको नाम दे दिया गया नोड जेएस। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर उसको एक नया नाम दे दिया गया नोड जेएस। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ही है जो आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर चलती है, उसको एक नया नाम दे दिया गया क्या, नोड जेएस। अब नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, इट्स नॉट अ, आई मीन यू कैन से के इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स जस्ट एन इन्वायरमेंट। इट जस्ट एन इन्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड नोड जेएस को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास आप विंडोज़ के लिए यहाँ से कर सकते हैं, मेरे पास मैक है तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ नोड जेएस को, ये ऑलरेडी बल्कि आपके पास इंस्टॉल्ड होगी, आप रिएक्ट के साथ काम किया तो आपने नोड जेएस पहले से इंस्टॉल की होगी, आपके पास एक पैकेज होगा npm v का, जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, या आप अगर आपको मैं नोड की बात करूँ तो आप ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे होंगे, हमारे पास ये देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा आपके पास अगर आप रिएक्ट के बैकग्राउंड से हैं तो। ओके,
अब Node.js क्या करती है, सबसे पहले Node.js का बहुत ही बेसिक सा हम सेटअप कर लेते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने रिएक्ट के साथ काम किया, रिएक्ट भी कहाँ जाके एक्चुअल में चल रही थी, ब्राउजर के ऊपर ही चल रही थी। बट अभी मैं आपको Node.js चला के दिखाऊंगा विदाउट एनी ब्राउजर। मैं ब्राउजर का सहारा ही नहीं लूंगा। मैं अपने फोल्डर में आ गया। मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं लिख देता हूँ Node.js। ठीक है, Node.js फोल्डर के अंदर मैं अपना एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। अब ये देखिए, टर्मिनल मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, मैकबुक प्रो मैकबुक प्रो नोट जेएस, ये मेरे पास इसके अंदर पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैं इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल खोला हुआ है। मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ npm init। npm init का मतलब सीधे से अल्फाज में कहूँ कि नोट जेएस को इस फोल्डर के अंदर चला दो। मैं बोलता हूँ init। अब नोट जेएस का एक हमारे पास ये प्रोजेक्ट बनाएगा, मेरे पैकेज का नाम मैं नोट जेएस ही रखूंगा, मेरे वर्जन में यही रखूंगा, इंक्रिप्शन यही, एंट्री पॉइंट मैं यहाँ पे रखूंगा ऐप डॉट जेएस। अब एंट्री पॉइंट क्या चीज़ है मैं भी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। इसको जस्ट मैं डिफॉल्ट एंटर एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरे पास एक फाइल इसने बना दी पैकेज डॉट जेएसएन की। आपने रिएक्ट में भी देखी होगी ये फाइल। अच्छा, तो अब हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई। अब एक्चुअल में अगर आप रिएक्ट की बात करें, आप नेक्स्ट की बात करें, आप नोड की बात करें, तो ब्राउजर के ऊपर जाके ओनली वन फाइल ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की सिर्फ और सिर्फ एक फाइल एक्चुअल में ब्राउजर के ऊपर रन कर रही होती है, मल्टीपल फाइल्स रन नहीं कर रही होती। मैं क्या कहने लगा हूँ, मैं भी आपको समझा लेता हूँ। मैं आपके साथ एक नेक्स्ट जेएस यानी रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट खोलता हूँ। मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आजकल मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, दिस वन इज माय प्रोजेक्ट। ये मेरा प्रोजेक्ट है बेसिकली नेक्स्ट जेएस के अंदर। ये रिएक्ट ही है, आप लोगों के सामने रिएक्ट का ही सारा स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है जरा। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ये वाला प्रोजेक्ट है, तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि अब मेरे पास पेजेस के अंदर, ये यूआई के अंदर इतनी ये सारी, लैंग्वेज कौन सी है आपकी? सॉरी, ये कौन सी लैंग्वेज है जिस पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है? ये नेक्स्ट जेएस है। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, मुझे लगा नेस्ट है। नहीं, नेक्स्ट नॉट नेस्ट। अच्छा, ये अब हमारे पास बना हुआ है। अब ये मेरे पास जितनी भी फाइल्स है, ये क्लिनिक, डॉक्टर, पेशेंट, इसके अंदर कितनी आपको फाइल्स मिलेंगी। पेशेंट के अंदर और भी फर्दर आए थे, केयर, कनेक्ट, क्लिनिक, इसके अंदर भी और सारी फाइल्स हैं, स्केड्यूल, ये जितने भी, ये देखिए और कितने सारे फोल्डर्स हैं। और यहाँ पे भी नीचे भी मैं एक्सप्लोर करूँ कितनी फाइल्स हैं, बट एट द एंड जब ये ब्राउजर के ऊपर रन करती है, ब्राउजर के ऊपर चलती है, तो हमारे पास द वन एंड ओनली, सॉरी, द वन एंड ओनली दिस फाइल, नॉट दिस वन, आई एम सॉरी, एक मिनट यार, एक तो ये ना मेरा लैपटॉप, द वन एंड ओनली हमारे पास ये इंडेक्स डॉट जे एस। अब ये कह सकते हैं कि हमारे पास जस्ट ये एक सिंगल फाइल, ठीक है, जस्ट हमारे पास ये एक सिंगल फाइल हमारे पास चलती है। अब ये कंपोनेंट इसके अंदर रेडी हुआ है, प्रोवाइडर सारा, जस्ट ये वाली फाइल माई ऐप, ओनली दिस फाइल, ये वाली पर्टिकुलर फाइल सिर्फ ब्राउजर के ऊपर रन कर रही होती है। और बाकी जितनी भी फाइल्स हैं इसके अलावा, वो सारी की सारी एक्चुअल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इसी के अंदर ही आके कंपाइल होती हैं। और ये एक फाइल है, ये हमारे पास बेसिकली ब्राउजर के ऊपर जाके रन कर रही होती है ओनली। तो सिमिलरली हमारे पास जो नोड जेएस है, एक मिनट, सिमिलरली हमारे पास ये नोड जेएस की जो फाइल है, अब ऐप डॉट जेएस का यहाँ पे एंट्री पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एंट्री पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि व्हाट इज एंट्री पॉइंट, यही चीज मैंने आपको समझाई है कि एंट्री पॉइंट का मतलब ये है कि हमने इस, जैसे वहां पे अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस नाम था, भी मैंने नेक्स्ट जेएस की ऐप में आपको दिखाया था अपनी, यहाँ पे हमारे पास एंट्री पॉइंट क्या है, मैंने बोला कि ऐप डॉट जेएस एंट्री पॉइंट होगा। तो मैं अपनी एक मेन फाइल बना लेता हूँ ऐप डॉट जेएस के नाम से। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारा कुछ होगा, मेरे पास कुछ होंगे कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर्स क्या चीज़ें होती हैं ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कुछ होंगे मॉडल्स, इसके अंदर नोड.जेएस के अंदर मॉडल्स क्या चीज़ें होती हैं ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी कुछ होता है, बल्कि हम इन दोनों को फिलहाल के लिए एक मिनट, इन दोनों को हम मूव कर लेते हैं। यार एक तो क्या मुसीबत है। ओके, हम इन दोनों को मूव कर लेते हैं, किसके अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहीं पे, और इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ एपीआई, और इस फोल्डर को मैं इस एपीआई के अंदर मूव कर लेता हूँ दोनों फोल्डर्स को। और यहाँ पे मैं एक बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूँ मिडल वेयर्स क्या होते हैं पढ़ेंगे चला, इसी तरीके से सोन बहुत सारे
कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास नोड जेएस के, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब वो जितनी भी है कंट्रोलर्स के अंदर, अगर कितनी भी फाइलें हो, चाहे इसके अंदर 1000 फाइलें हो, इसके अंदर 2000 हो, इसके अंदर 100 हो, जितनी भी हो, एट द एंड हर फाइल हमारे पास इस ऐप के अंदर आके रन होगी। और फिलहाल के लिए अगर मैं इसके अंदर सिंपल सा कंसोल करवा दूं, हेलो दिस इज माय फर्स्ट नोड जेएस प्रोजेक्ट, ठीक है, मेरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट। अब मैं इस फाइल को रन करूंगा, यहाँ पे आकर मैं लिखूंगा नोड ऐप डॉट जेएस। ये मेरे पास देखें, ये मेरी फाइल क्या हो गई, उसने मुझे आउटपुट दे दिया यहाँ पे, ये मेरी फाइल रन हो गई। अब इस आउटपुट में हमारे पास सिर्फ ये था ना कि कंसोल कराओ, और कंसोल करा के बस यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, कुछ नहीं करना। उसने कंसोल कराया और यहाँ पे एग्जिट कर दी वो फाइल। तो अब हमारे पास, आप अज्यूम कर लें कंट्रोलर के अंदर कोई 5 फाइल्स हैं, 5 कह सकते हैं, इसके अंदर कुछ 6 है, इसके अंदर 8 है। अब ये 5 और हमारे पास एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओके हम बैक। ओके हमारे पास इसमें लेट्स सपोज इसमें हमारे पास 5 है, इसमें हमारे पास 8 8 और 5 13, और लेट्स सपोज इसमें हमारे पास कोई 3 फाइल पड़ी हैं 15, या फिर हमारे पास इसमें 8 फाइल पड़ी हैं, तो 20 फाइल टोटल हो गई 20। अब 20 की 20 फाइल्स, कोई हो सकता है कि मॉडल की फाइल पहले इसमें जाए, फिर कंट्रोलर से वो इसमें जाके दोबारा इसमें आ जाए, और देन वो इसमें आए, होगा एट द एंड इनडायरेक्ट हमारे पास होगा, हमारे पास ऐप डॉट जेएस के अंदर ही रन। अब मैं आपको इसकी विजुअली एक आपको बना के दिखाता हूँ कि मैं विजुअली क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि इसके अंदर ऐसे ऐसे या ऑनलाइन अभी तो बता दी है। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मेन फाइल पड़ी है, ये वाली हमारे पास है मेन फाइल। मैं इसको नाम दे देता हूँ, एंड सॉरी यार मैं माउस का पैड यूज कर रहा हूँ, मेन फाइल है। अब हमारे पास ये फाइल पड़ी है बहुत सारी, बहुत सारी फाइल्स हैं हमारे पास, ये पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, ये फाइल्स हैं बहुत सारी, ये फाइल्स हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास ये बॉक्स पड़ा हुआ है, यानी कि फोल्डर लगाने, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स हैं, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स हैं, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स हैं। एट द एंड लेट्स सपोज ये वाली फाइल इस फाइल के अंदर इंक्लूड हुई हुई है, देन ये वाली फाइल इसके अंदर इंक्लूड हुई हुई है, देन ये दोबारा यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और ये वाली फाइल इसके अंदर जा रही है, ये वाली फाइल इसके अंदर जा रही है, देन ये वाली फाइल ये इसके अंदर जाती है, और ये वाली फाइल ये इधर जा रही है, और ये दोबारा इधर जा रही है, ठीक है। ठीक है, अब आप ये देखें, ये वाली फाइल अगर मैं इसको उठा के लिंक इसका इससे बना दूं, ठीक है, इन सबसे जुड़ गई, जुड़ती हुई नजर आ रही है ना आपको ये लिंक, इन सबसे जुड़ गई है ना। मतलब अगर मैंने इस फाइल को इस फाइल को इसके साथ लिंक कर दिया, अब इसके साथ जितनी फाइल्स लिंक होंगी, इसके साथ कौन कौन सी फाइल लिंक है, ये वाली फाइल लिंक है, ठीक है, ये इसके साथ लिंक है, और ये वाली फाइल, सॉरी इसके, और एक इसके साथ ये वाली फाइल है, यानी कि इसके बाद हमारे पास ये वाली फाइल और ये वाली फाइल अब इसके अंदर जुड़ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँ तो इसका मतलब ये भी इसके अंदर जुड़ गई। अगर मैं इसमें से लेट्स सपोज इसको मैं इसके साथ जोड़ दूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली फाइल भी इसके साथ जुड़ गई, सही है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर बेसिकली जो आपने रिएक्ट और नेक्स्ट में जो आप प्रोग्राम करते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से, आपने कंपोनेंट्स वहाँ पे पढ़े होंगे, आपने वहाँ पे राउट्स अभी पढ़ने होंगे, आपने वहाँ पे लूप्स पढ़े होंगे, डॉट मैप के जरिए आप लूप करा रहे होंगे, और भी आपने वहाँ पे प्रॉप्स पढ़ी होंगी, एक दूसरे कंपोनेंट में हम पास कर रहे होते हैं, कभी कौन सी किस में जा रही है, कौन सी किस में जा रही है, एट द एंड कहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही रैर की बनी थी, इस प्रॉप से यहाँ पे कंपोनेंट में जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ प्रॉप जाती है, दोबारा यहाँ से यहाँ भी आ जाती है। बैक प्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से यहाँ रिएक्ट के अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो सारा का सारा एट द एंड किस में कंपाइल होता है, एक ही फाइल में। तो इसी तरीके से मैंने नोट जेएस की एक फाइल बना ली, अब सारा कुछ इसमें कंपाइल हो गया। अब हम एक सिंपल काम करते हैं यहाँ पे, आज रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, कॉमन। कॉमन का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास वो कॉमन चीज़ है जो हमारे पास हर टाइम पड़ी होंगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट जे, ये क्या लिख दिया मैंने, कैलकुलेटर डॉट जेएस करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स सपोज कॉन्स्ट ऐड एडिशन कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने a+b ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ मैं बाकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी अगर कोई मैं बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं यूज़ करता हूँ मॉड्यूल
डॉट एक्सपोर्ट, और इसके अंदर मैं ये सारे के सारे फंक्शन जितने भी हैं ये मैं सारे इसको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ इन फंक्शंस को। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को बनाया। इस फाइल को बनाने के बाद मैंने ये वाले जो फंक्शंस हैं ये मैंने क्या कर दी यहाँ से, ये वाले सारे फंक्शंस मैंने क्या कर दिए यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए, राइट। इसको बनाने के बाद इन फाइल्स को, अब इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ, जी हसन, सॉरी, सर आपको जो मुझे प्रोजेक्ट दिखाना था ना, जी जी, अब वो प्रोजेक्ट तो रेडी है, बट पता नहीं आई गेस ये इशू क्यों हो रहा है। आप एक बार चेक कर लें। चलिए आप मुझे 5 मिनट्स दें, मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, देन हम देखते हैं फिर। नहीं, एक्चुअली क्लास में कोई है नहीं ना, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप देख लें। चलो मेरे देख, और आपकी प्रेजेंट हो रही है ना। जी हो रही है। सो ये मेरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट था, एक्सप्रेस पे जो मैंने बनाया था। अगर हम्म, मैं इसको पूरा खोल दूं, जिसका व्यू इंजन मैंने ईजेएस यूज किया था फ्रंट एंड ओके, के लिए। ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाई ये रन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। आपने रिस्टार्ट किया लैपटॉप अपना? सब कुछ कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया, बंद करके खोल दिया, नोड से चला दिया, नोड मॉन से चला दिया। 1 मिनट दें जरा मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। नोड मॉड्यूल्स को दोबारा डाउनलोड कर लिया मैंने कि उससे कुछ हो अ, जाए। जी जी, जस्ट अ मोमेंट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा बस। ओके, आई एम बैक। अच्छा, अब करते क्या है वैसे हसन? कैन यू हियर मी? हेलो? ओ सर, अभी मेरा इंटर खत्म हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, स्टूडेंट हूँ मैं। राइट, ठीक है। अच्छा, तो दिखाइएगा मुझे अपनी मेन फाइल दिखाएं ऐप डॉट जी एस। ये रही। इसको खाली नोड के साथ रन कर। खाली नोट के साथ ऐड कर दूं? एक सेकेंड। नोड ऐप डॉट जेएस। ये इशू जब मैं लास्ट टाइम सर असद को ये प्रोजेक्ट दिखा रहा था ना, जी जी, तो उनको ये प्रोजेक्ट काफी पसंद, उनको मैंने अपने दो प्रोजेक्ट दिखाए थे, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट दिखाया था और एक ये दिखाया था। सो उनको ये दोनों प्रोजेक्ट पसंद है, लेकिन लास्ट टाइम भी ये इशू हुआ था कि प्रोग्राम नहीं चला, बंद हो गया। उसके बाद मैंने मतलब इस वीक का टाइम लिया कि मैंने उनको बोला कि मैं चेक करता हूँ क्यों हो रहा है। उसके बाद ये मैंने वेडनेसडे को चलाया है प्रोजेक्ट, तो ये वेडनेसडे को कंप्लीट चल गया। अगर ये प्रोजेक्ट चलेगा तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा, सर्वर इज लिसनिंग। आई नो आई नो आई नो, आप सो एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, नोड के साथ नहीं चल अब रहा? नोड भी नहीं चला, नोड मॉन भी नहीं चल रहा, जबकि मैंने नहीं, सारी फाइल को डाउनलोड कर लिया, नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड कर लिए। आप एक काम करें, मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम, आई थिंक 2-3 दिन पहले मेरे साथ भी आया था। 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे फिक्स किया था। अच्छा, आप एक काम करें, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है।
नोड.जेएस को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे। अभी ग्लोबली इंस्टॉल किया है। अभी मैंने अ, चैट जीपीटी से कमांड नो कॉपी की। नहीं, नोड मॉन को नहीं, मैं नोड जेएस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने इंस्टॉल किया नोड जेएस एट द रेट लेटेस्ट। ओके। जी, ये npm इंस्टॉल नोड जेएस node.js। को अनइंस्टॉल करें, मैं आपको बताता हूँ विंडोज के लिए आपने कैसे करना कैसे इंस्टॉल करूँ? ये मुझे node.js है। इंस्टॉल करने नहीं आता। खोलें, सीएमडी लिखें, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे लिखें कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल। जी जी। आई गेस कंप्यूटर का इशू हो गया है, क्योंकि इसके नहीं हार्ड ड्राइव में इशू आ गया। नहीं, ये इशू बताता हूँ आपको। जरा अपनी हार्ड ड्राइव, आपके पास एनी डेस्क है? एनीडेस्क किया, मैंने किया था ये डाउनलोड एनीडेस्क किसी काम के लिए। ये रहा। ओके। इसे ओपन कीजिए। पता नहीं रिसेंटली एक वीक से मेरा कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो होता जा रहा है। अब इनवाइट करूँ, क्या करूँ? एक मिनट, मैं आपको कर लेता हूँ। 141 537 एक्सेप्ट करें। बैकग्राउंड नॉइज है, आपकी नॉइज कर दिया। उससे जरा एक्सेप्ट कीजिएगा दोबारा। ओके। एसएस नहीं है, एसएसडी नहीं है आपके लैपटॉप में? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
Okay, Hassan, I think after this lecture, इसके बाद मैं देखता हूँ इसको क्या प्रॉब्लम है सर। ओके सर, बट मेरे ख्याल से तो ये मेरे कंप्यूटर का इशू है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसमें भी ये दिख रहा है, इशू आ रहा है कि मेरे कंप्यूटर में सीधे से हो गया। आई नो मैं इसको आपको फिक्स कर देता हूँ इस लेक्चर के बाद, ताकि लेक्चर हमारा डिले ना हो। लेट्स कंप्लीट द लेक्चर, देन आई विल सॉल्व दिस फॉर यू, नो प्रॉब्लम। बट मुझे आपसे पूछना था कि लाइक ये प्रोजेक्ट है, लाइक अब मैंने कुछ 3-4 महीने से नोड जेएस पे बहुत ज्यादा काम किया, एक्सप्रेस पे। अब लाइक मुझे अब मुझे इंटर्नशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपका अभी स्टार्ट हुआ है? मेरा क्या? यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है आपकी अभी? नहीं, मतलब 3 to 4 months। बट सर मसला सर है ये कि मैं सिर्फ रिमोट इंटर्नशिप वगैरह कर सकता हूँ, Yeah, sure, क्योंकि you have to start the internship. By the way, ping me on WhatsApp. आपको अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। And आपको मैसेज करूँ इस पे? जी, मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ओके लेक्चर। ओके। I will resolve this issue and I will let you know. Okay, all right. So हमारे पास यहाँ पे हमने शुरू कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा जो है प्रिंट होकर आ गया। अब Node.js आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर हमारे पास रन कर रहा है। हसन, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? ओह सॉरी सर, मुझे बताया था म्यूट। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे Node.js हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। तो अब हमारे पास ये Node.js स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी फाइल्स थी, फाइल स्ट्रक्चर था, एवरीथिंग सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया। अब तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट ये है कि हमने अब Node.js को सेटअप तो कर लिया। Node.js सेटअप करने के बाद हमने इसको सेटअप क्यों किया, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हमने इसको इस वजह से सेटअप किया कि यार हम इसको आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर यूज कर सके। क्यों यूज कर सके? ताकि हम इसको सर्वर साइड यूज कर सकें, यानी कि बैकएंड पे जो हमारी डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी होती है, वो हम इस Node.js के थ्रू कर सकें। अब उस कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक सर्वर बनाना पड़ता है। अब सर्वर हमारे पास कैसे बनता है? एक सर्वर को बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब सर्वर का मतलब क्या है? अब जैसे लेट्स सपोज मैं linkedin.com पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया linkedin.com के ऊपर। उप्स, एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। अब मैं linkedin.com पे आया हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ सम सॉर्ट ऑफ एपीआईज कुछ कॉल्स गई, ठीक है। अब कॉल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एपीआई कॉल क्या गई या कैसे गई। पेलोड हेडर्स, ये देखें। अब ये मेरे पास एक हमारे पास है लिंक्डइन है हमारे पास। लिंक्डइन के ऊपर अब ये एक राउट बना हुआ है, ये पूरा का पूरा हमारे पास बना हुआ है, ये एक लिंक बना हुआ है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करने से मेरे पास ब्राउजर के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक कुछ ना कुछ प्रिंट हुआ आ गया। अब ये कैसे प्रिंट हुआ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर होम पेज पे आता हूँ, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ एपीआईज कॉल हो जाएंगी। ये यहाँ पे हो गई, कुछ डाटा लेके आया सर्वर से। अब ये वाली जितनी भी पोस्ट आ रही हैं, ये वाला सारा डाटा लेके आ रही है, सर्वर से लेके आए हैं सारा का सारा डाटा। अब ये कैसे लेके आए हैं? स्क्रीन इंटायरली प्रेजेंट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। लाइक इंटायर प्रेजेंट नहीं हो रही है। आपने शायद सर्टेन स्क्रीन को सर्च किया हुआ है, आप प्लीज अपनी स्क्रीन इंटायरली प्रेजेंट करें। ओके, आई थिंक पहले भी इंटायर प्रेजेंट थी। नाउ इट्स ओके। या अब सही है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारे पास हमने एक कॉल किया। हमारे पास अब ये देखें कि GraphQL में बेसिकली लिंक्डइन का बैकएंड बना हुआ है। सॉरी, GraphQL को यूज कर रहा है ये लिंक्डइन का बैकएंड। अभी ग्राफ के लिए हमारे पास यहाँ पे आप जाएंगे, ये एक एंड पॉइंट होगा, दैट इज एंड पॉइंट। अब ये तो आपने Node.js के अंदर एक बनाया होगा, आप सर्वर पे लिसन कर रहे होते हैं 4001, 4002, 4003 पोर्ट के ऊपर आप जो लिसन करते हैं। तो बेसिकली उस लिसन करने का मतलब ये होता है कि आप एक एंड पॉइंट बनाते हैं। एक एंड पॉइंट बनाने के लिए आप
आपको क्या चाहिए होता है, आपको उसके लिए बेसिकली दो चीजें चाहिए होती हैं। एक आपको चाहिए होता है सर्वर, ठीक है, जिस पे आपका एंड पॉइंट लिसन करेगा। एक आपको चाहिए था डोमेन। डोमेन और सर्वर में क्या फर्क है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। linkedin.com एक डोमेन है भाई, मतलब ये है कि जब भी हमने कुछ उठाना है लिंक्डइन से तो हम linkedin.com पे जाएंगे, ठीक है ना। अब linkedin.com/feeds, linkedin.com/jobs, यहाँ पे अब जॉब्स आ जाएगा, ये देखिए जॉब्स, linkedin.com/messages। लेकिन linkedin.com हमारे पास आ रहा है। दैट्स what that means कि linkedin.com इज माई डोमेन, ठीक है। और जो मेरा सर्वर होगा, सर्वर तो मेरा आपको पता है फिजिकल, हमारे पास एक सर्वर होता है। अब आपके केस में, आपने जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले शो किया, आपके केस में आपका लैपटॉप ही आपका सर्वर है फिजिकली, ठीक है। अच्छा, तो अब जो डोमेन होती है, आपने जो लोकल होस्ट /4000 पे जो उसे लिसन किया, डोमेन किसी आईपी के ऊपर किसी जगह पे लिसन कर रही होती है, और वो जो जिसके ऊपर वो लिसन करती है उसको हम बोलते हैं हमारी पोर्ट। और पोर्ट हमारा किससे कनेक्टेड होता है, पोर्ट होता है हमारा सर्वर से कनेक्ट। कैसे भला, मैं अभी आपको बताता हूँ विजुअली करके। अब लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से रिन्यू कर लेता हूँ, एक मिनट। ये क्या हमारा एक पोर्टलेस पोर्ट आपके केस में आपने यूज किया हुआ था, कौन सा पोर्ट यूज किया हुआ था आपने, 4000 यूज किया हुआ था आई थिंक, या 3000। 9000। चलिए 9000, ये आपने पोर्ट यूज किया हुआ था 9000, ये आपका पोर्ट है, ठीक है। यार मेरे पास माउस नहीं है, तो इस वजह से इसे इग्नोर करें, ऐसी लिखाई है। अच्छा, अब आपने 9000 पोर्ट किया हुआ था। अब ये वाला पोर्ट है ना, ये पोर्ट क्या चीज है, ये पोर्ट है आपका बेसिकली आपके सर्वर का एड्रेस। आपका सर्वर क्या है, आपने जो एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, जो यूज किया है, उसने एक्सप्रेस ने बेसिकली आपका जो लैपटॉप है उसी को ही एक्सप्रेस ने सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है। आपका जो लैपटॉप है उसी को उसने सर्वर बना लिया है कि आप जब लोकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं सर्वर। अब 9000 जो पोर्ट है वो आपके सर्वर का एड्रेस है कि भाई 9000 के ऊपर आपके विंडो मशीन के ऊपर एक सर्वर रन कर रहा है। और जो लोकल होस्ट जो है वो है आपका डोमेन नेम, ठीक है, ये डोमेन नेम। अब यहाँ पे डोमेन नेम केस में क्या है, linkedin.com। हम linkedin.com का कोई ना कोई हमारे पास होगा सर्वर, बट हम यहाँ पे सर्वर को मेंशन नहीं करते होते। जब हम लाइव काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बिहाइंड द सीन ऑलरेडी इसके साथ अटैच होता है हमारे पास पोर्ट के ऊपर। ये ऑलरेडी हम इसको क्या कहते हैं, रीडायरेक्ट हमने किया होता है, लेकिन लोकली हमें कॉलन उसे पोर्ट बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 9000 भी होता है, 3000 भी होता है, 6000, 6000, 1 2 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं हमारे पास विंडोज के ऊपर, तो हमें उसे बताना पड़ता है। लेकिन linkedin.com जिस सर्वर पे होगा वहां पे करंटली कोई एक ही पोर्ट होगा जो जो कि उसके ऊपर ऑलरेडी पेयर हुआ होगा। सो दैट्स व्हाई linkedin.com कोलन उसका पोर्ट का नाम हमें नहीं लिखना पड़ रहा, ठीक है। ये तो हो गई डोमेन और सर्वर की कहानी पता लग गई, और आपको पोर्ट की कहानी पता लग गई। तीन चीजें आपको यहाँ पे पता लग गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से नोड जेएस जो हमारे पास है, नोड जेएस बेसिकली इस सर्वर को, इस डोमेन को और इस पोर्ट को, इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद आपके पास ये वाला एक यूआरएल बनता है। इस यूआरएल के थ्रू डेटाबेस से आप कुछ डाटा मंगवाते हैं। अब कितनी चीजें हो गई हमारे पास, एक पोर्ट हो गया, एक हमारे पास डोमेन हो गई, एक हमारे पास सर्वर हो गया, एक हमारे पास डेटाबेस हो गई। चार चीजें, चार चीजें मिलने के बाद आपके पास बेसिकली तब जाके आप एक्चुअल में डाटे को फेच करते हैं, डाटे को पोस्ट करते हैं, या डाटे को गेट या फेच एक ही बात है, लीड या अपडेट आप डाटे को बेसिकली कर रहे होते हैं। ये चार चीजें बनने के बाद आप डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें मिला के हमारे पास जो सारा काम जो करती है वो करती है नोड जेएस। आई आई नो, आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास नोड जेएस क्या है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, से क्लियर है। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थोड़ा सा मैं आपको एक दफ़ा सारा रिपीट कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यहाँ से Node.js को इंस्टॉल कर लिया। मैंने आपको बताया था मैक, उसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। Node.js को इंस्टॉल करने के बाद आपकी जब पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने टर्मिनल को खोल के
यहाँ पे आप npm और node.js दोनों देख सकते हैं क्योंकि दोनों का पैकेज यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों चीज़ें आपके पास आ गई, तीनों चीज़ें आपकी, सॉरी तीनों चीज़ें कहती है, दोनों चीज़ें node.js और आपका npm। और जैसे ही आपका node.js इंस्टॉल हो जाएगा, आप अपने किसी भी फोल्डर को चूज करेंगे और वहाँ पे जाके लिखेंगे npm init, ठीक है। npm init लिखने के बाद आप जैसे npm init लिखेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, लाइक पैकेज नेम, वर्जन, टेस्ट, गिट रेपोजिटरी और कुछ भी आपसे ये सारा कमांड्स आपसे पूछेगा। पूछने के बाद ही आपको ओके करके एक फाइल बना के दे देगा package.json। सर ये कमांड हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं ना, npm init --- प्रोजेक्ट नेम, तो डायरेक्ट ही चल जाएगा ना? जी बिल्कुल, वो हम स्किप करने के लिए यूज होता है। और वो डिफॉल्ट डाल देता होता है इसके ऊपर। डिफॉल्ट से मतलब ये है कि जब npm init करके हम एंटर 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 प्रेस करते हैं, वहां पे भी डिफॉल्ट ही जारी होती है ना चीजें। वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नाम दे देता है, बाय डिफॉल्ट वर्जन भी 1 दे देता है, डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट खाली लगता है, बाय डिफॉल्ट इसको index.js कर देता है, लाइसेंस ISC बाय डिफॉल्ट ये रखता है, ऑथर को खाली रखता है। सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आ रही है। जब आप npm init --- y करते हैं तो वो हमसे सवाल पूछने के बजाय डायरेक्टली इनको इन्हीं वैल्यूज के अंदर डाल देता है, समझ आई? सर -y के अगर आगे अगर हम डबल कोटेशन में नेम देते हैं, वो सब कुछ हमारे कस्टमाइज भी डाल देगा ना? जी बिल्कुल। ओके, ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सो लेट्स वाइंड अप द क्लास। Yes, sir, thank you. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।